सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट में हम करने क्या वाले हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये 4 पार्ट्स के अंदर रहने वाला है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम डेटा कलेक्शन, कैसे हम मीडिया बाइप की हेल्प से खुद का डेटा क्रिएट करेंगे, राइट। जितने भी डेटा सेट के अंदर फीचर्स होंगे, सारे के सारे 5 गेस्चर्स जो हैं जितने भी, उन सभी का हम डेटा सेट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सी कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, राइट। फिर उसको आपको VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको VS कोड के अंदर ओपन करेंगे तो आपका सबसे पहला स्टेप रहने वाला है कि आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है? वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आपके कोई भी पर्टिकुलर वर्जन्स के जितने भी आप लाइब्रेरीज़ यूज़ करना चाहते हैं वो आप एक जगह रख सकें, कोई भी क्लैश ना हो आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर है, राइट। इस वजह से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आपको ये हैबिट डाल लेनी चाहिए। आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो सबसे पहले आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में प्रोसीड करना है, राइट। तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते कैसे हैं, तो उसकी कमांड होती है पाइथन माइनस। अब सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि आपके सिस्टम के अंदर पाइथन का वर्जन, मतलब पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और ये इसी वर्जन का इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। आप ये चेक कर लीजिएगा। अब हम क्रिएट करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, पाइथन -m वर्चुअल एनवायरनमेंट, और अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे दो। और मतलब जैसे क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड नेम लेके चलते हैं। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, VENV इसकी जगह, जो ये है VENV, इसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो हमने एंटर मारा। अब हमारा क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, राइट। इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, पैकेजेस वगैरह सारे के सारे इंस्टॉल कर रहा होगा, राइट। अभी हमारा क्रिएट हो गया है वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब हमको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद हमको इसको एक्टिवेट करना होता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की जो कमांड होती है हमारे पास, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम /scripts, S कैपिटल में रहेगा, scripts एक्टिवेट। इसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गूगल कर इसको चेक कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। आप अपने ये जो आपकी डायरेक्टरी का पाथ है इसके सामने देखेंगे तो आपको VENV, मतलब आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो नाम आपने रखा है वो आपको शो हो रहा होगा, राइट। अब हमको करना क्या है, अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होने वाला है कि अब क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ पर्टिकुलर वर्जन्स के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है ना कि अगर अभी हम नए वाले वर्जन्स को इंस्टॉल करेंगे मीडिया पाइप के, तो हमको कुछ एरर मिल सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड मीडिया पाइप का वर्जन है उसको हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे बनानी है एक requirement.txt, requirements.txt, राइट। आपने जैसे ही यहाँ पे यह क्रिएट कर ली, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर आपको कुछ कंटेंट लिखना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, इसकी लिंक। वो है आपको कौन कौन से वर्जन से, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रख के रखा हुआ है कि प्रोजेक्ट के शुरू से लेके एंड तक हमको यह जितनी भी लाइब्रेरीज़ यूज़ होंगी पर्टिकुलर वर्जन्स के, ये सारे मैंने लिखे हुए। आपको यह कॉपी करके जस्ट अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है, राइट। अब आपने जैसे ही ये यहाँ पे रख दिया, अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास क्या होता है, पाइथन के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये सारे के सारे हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो उसकी कमांड क्या होती है, पिप इंस्टॉल -r, अपने जिसका नाम requirements
txt, राइट। अब आपको क्या करना है, एंटर मारना है। आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो है ये इंस्टॉल हो जाएंगी। ये देखिए ये इंस्टॉल होने लग गई। तो वेट करना है कि आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। आप यही वर्जन को इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप न्यू वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो आपको एरर आ सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा। ये जो भी आपको ये पर्टिकुलर वर्जन चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको अपने requirement.txt के अंदर पेस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, आपको ये कमांड्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी कमांड्स। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे आप समझते जाएंगे कि सारे के सारे कमांड्स को याद करना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे, चाहे आपके ML प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, एनीथिंग आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाए। सो गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा टाइम लग सकता है डाउनलोड होने में, बट यस ये इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करते हैं अपना मेन प्रोजेक्ट। हमको इस तरीके से अपना इस वीडियो के अंदर क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेंगे, इसको लीजिएगा, एक बाहर एक फ़ाइल बना लेंगे हम, कलेक्ट डेटा कलेक्ट कर रहे थे, कलेक्ट डेटा डॉट py लिख लेते हैं, राइट। ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर हमको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे। हमको जो जो चीज़ें चाहिए रहेंगी तो हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो OpenCV को, जो कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वेब कैम को। अरे हम क्या करेंगे, वेब कैम के लिए, राइट। वेब कैम इसी से हमारा एक्सेस होगा, राइट। और इंपोर्ट करेंगे मीडिया पाइप, तो हम कर ही रहे हैं, तो मीडिया, हाँ ये हम करेंगे हैंड ट्रैकिंग के लिए, राइट। एंड हम इंपोर्ट करेंगे CSV फाइल। CSV फाइल क्यों इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम डेटा को सेव कर सकें CSV फाइल में, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा सेट रहेगा वो एक फ़ाइल में स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, वो एक CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज़ करेंगे मीडिया पाइप हैंड्स को, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम मीडिया पाइप हैंड्स के अंदर से हम क्या करेंगे, मीडिया पाइप के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन नाम की एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर से हम हैंड्स को अपने MP हैंड्स के अंदर असाइन करा लेंगे, राइट। और फिर MP ड्रॉ नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके अंदर हम अगेन सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, एक यूटिल्स, मतलब एक हमारे पास क्या रहता है, मीडिया पाइप के अंदर एक हमारे पास एक यूटिलिटी रहती है ड्राइंग यूटिल नाम से, जो कि हमारी हेल्प करती है अपने जो लैंड मार्क्स हैं उनको कनेक्ट करने में। बेसिकली आपके हैंड्स पे जो ड्रॉ करेगी वो इसी की हेल्प से होगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हैंड्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो हमारा MP हैंड्स, मतलब जो हमने यह लिया था अपना, ये किस लिए लिया था हमने, ताकि हम अपने हैंड को ट्रैक कर सकें। तो अब इसके अंदर हमको एक कंडीशन जो है वो इसको बतानी पड़ेगी कि हम मैक्स टू मैक्स क्या करेंगे, हम एक हैंड को डिटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो उसको किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे मैक्स, यहाँ पे नहीं बताना पड़ता है हमको,
मैक्सिमम हैंड्स इक्वल टू 1। हमको सिर्फ एक हाथ को ही, मतलब अगर आपकी स्क्रीन के अंदर अगर 2 हाथ आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे उसके अंदर, मतलब जो हमारा जो ये ओपन सीवी है वो क्या करेगा, और जो मीडिया पाइप है वो क्या करेगा, सिर्फ एक हैंड जो मतलब पहले हमारी स्क्रीन के अंदर आ जाएगा उसी को कैप्चर करेगा। सेकंड हम क्या करेंगे, हम उसका जो कॉन्फिडेंस स्कोर है, अब ऐसे ही क्या होगा कि मीडिया पाइप भी देखेगा कि अगर 70% से ज़्यादा अगर उसको कॉन्फिडेंस होगा तभी वो उसको एज अ हैंड कैटेगराइज करेगा, वरना वो उसको कैप्चर नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक वेरिएबल होता है इसके अंदर, इसको हम इनिशियलाइज़ कर देंगे विद 0.7, राइट। देखो यहाँ पर है ओनली ट्रैक वन हैंड सेट कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। मैंने बताया आपको जैसे 70% जो है उसके बाद ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये जो है सजेशंस हैं, ये मैं कहूँगा आपको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एआई को यूज़ करना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोपायलट का पेड वर्जन है, तो वो क्या करता है कि सजेस्ट करता रहता है कि आप अगली लाइन क्या रखने वाले हैं, राइट। बट ये नहीं है हमारी अगली लाइन। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेबल, राइट, जो कि क्या होगा। अब हम पहले आपको बताता हूँ हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो ऐसे हम वन को हम यूज़ करेंगे एज किसके लिए, 1 से पहले हम 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं। 0 इनिशियल करेंगे हम कर्सर को मूव करने के लिए, राइट। जैसा आपने डेमो में देखा होगा फर्स्ट वीडियो में, हम कर्सर को मूव कराना चाहते हैं, राइट। वन लेबल हम यूज़ करेंगे किसके लिए, अभी आपको पता चलेगा हम ये क्यों बता रहे, मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर मैं नीचे एक लेबल नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, वहाँ पे मैं डिफरेंट जैसे मैं आपको बताता हूँ करके। जैसे यहाँ पे मैंने लेबल नाम का लिया वेरिएबल, यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिफरेंट नंबर पास करूँगा, चाहे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और ये हमारे पास क्या होगा, डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक लेबल रहेगा। लेबल यानी कि एक टारगेट रहने वाला है, जिससे कि हमारा क्या करेगा, हम जब डेटा को रीड करेंगे तो हमको जो क्लासीफाई करना है, जो प्रिडिक्ट करना है, वो ये लेबल्स रहेंगे, राइट। जैसे ही हमारा मॉडल इस लेबल को प्रिडिक्ट कर लेगा तो हमारा गेस्चर प्रिडिक्ट हो जाएगा कि हमको क्या परफॉर्म कराना है, हमको जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर्टिकुलर गेस्चर पे, वो हमारा मीडिया पाइप, पायोट, GUI जो भी हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उससे हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वन का मतलब हम क्या करने वाले हैं, अगर हमको क्लिक करवाना है, राइट। 2 अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको स्क्रॉल कराना है। 3 अगर क्या कराना है हमको, अगर हमको ब्राइटनेस को कंट्रोल कराना है। 3 के लिए आपको मैंने डेमो में वीडियो में दिखाया था, अगर आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना है तो आप थम्स अप का गेस्चर देते हैं, मैंने आपको डेमो वीडियो में दिखाया था, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम ये करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मेजरली इस प्रोजेक्ट के अंदर यही 5 गेस्चर जो हैं वो रखे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद आप खुद से भी अपने डिफरेंट अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग और फीचर्स भी रखना चाहें, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कर्सर मूव, क्लिक और स्क्रॉल यही मेन चीज़ें होती हैं जो एक सिस्टम को रन कराने में आपकी हेल्प करती हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये बताना पड़ेगा कि हम कितने सैम्पल्स, बेसिकली अब हर गेस्चर हैं तो हर गेस्चर के हम क्या करेंगे, हर गेस्चर के 400 सैंपल लेंगे। देखो इसके भी हम क्या करेंगे, 400 सैंपल्स लेंगे, सभी इसके भी लेंगे हम 400 सैंपल, सभी के हम क्या करने वाले हैं, 400 सैंपल लेंगे डेटा सेट के अंदर। अब तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, सैंपल के अंदर हम रख देंगे 400। कितने नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमको चाहिए पर गेस्चर, तो हमारे पास आप सोचिए कितने गेस्चर होंगे, सभी के साथ हमारे पास 400 हैं, तो 400 इंटू 5 कितने, 2000 रोज़ हमारे डेटा सेट के अंदर होंगी, राइट। और अगर हम आगे देखें, अब हमको क्या करना है,
अब एक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे काउंट 0। क्यों? अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम काउंट करेंगे, हमें काउंट नंबर के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम अपना हैंड शो करेंगे अपने वेबकैम को, तो वो जैसे ही गेस्चर से डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहा होगा तो वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, और जैसे ही वो 400 रीच करेगा हमारा वेबकैम क्लोज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक CV2 के अंदर से वीडियो कैप्चर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसको लेंगे हम, राइट। ये किस लिए है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, वीडियो कैप्चर करेंगे हम, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 क्यों किया जाता है यहाँ पे, आपने OpenCV पढ़ी होगी, आपको पता होगा 0 मतलब हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम का। अगर आप नॉन ज़ीरो वैल्यू कुछ रखेंगे या 1 रखेंगे तो आप अपना कोई एक्सटर्नल कैमरा यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर कैप्चर करने के लिए, राइट। वो आप देख सकते हैं, आपने OpenCV पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक फ़ाइल को ओपन करेंगे जहाँ पर हमारा सारा डेटा सेट जो होगा वो सेव होगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको राइट मोड में ओपन करूँगा। क्यों मैं राइट मोड में ओपन करूँगा, कि अभी हमारे पास वो फ़ाइल नहीं है। तो अगर हम राइट मोड में किसी भी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो वो अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अपनी वेरिएबल का नाम मतलब फ़ाइल का नाम दे देते हैं। जो हमने फ़ाइल का नाम रख लिया gesture-data.csv, राइट। इसको हमको राइट मोड में ओपन करना है। क्या लगता है आपको, इसको हमको राइट मोड में ओपन करना चाहिए या अपेंड मोड में? क्योंकि देखिए, अगर हम इसको राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सपोज़ हमने लेबल 0 रखकर अपना कर्सर मूव के सैम्पल्स को स्टोर करा लिया, फिर हमने अपना अगर लेबल को चेंज करके 1 किया और हम अपने क्लिक वाले जेस्चर के लिए डेटा पॉइंट को स्टोर कराएंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल कर्सर मूव का जो 400 सैम्पल हमने कलेक्ट किए थे वो क्या होंगे, वो ओवरराइट हो जाएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, एक अपेंड मोड के अंदर ओपन करते हैं। अपेंड मोड से ओपन करने का होता क्या है कि जो हमने ओल्ड स्टोर किया है उसी के एंड में हमारे पास डेटा पॉइंट्स स्टोर होते चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मोड के अंदर, अपेंड मोड के अंदर इसको ओपन करेंगे, राइट। अब न्यू लाइन कैरेक्टर वही अपना बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर, राइट, एज एफ क्या है हमारे पास, फाइल हैंडलर है हमारा, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, अपना एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम राइटर वेरिएबल मान लो, या जो कि हमारा क्या करेगा, फ़ाइल के अंदर CSV फाइल के अंदर हमारे पास डेटा सेट को लिखने का काम करेगा, राइट। तो राइटर एफ, ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब मैं चलाऊँगा एक लूप, ताकि मैं क्या कर सकूँ, रिपीटेडली अपने सैंपल को क्रिएट कर सकूँ, काउंटर को इंक्रीज़ कर सकूँ, राइट। कब तक, जब तक मेरा काउंट, मतलब मैंने आपको बताया था, जब तक जैसे ही मेरा काउंट सैंपल के हो जाएगा, सैंपल के बराबर हो जाएगा, मतलब 400 हो जाएंगे, तो वैसे ही वो स्टॉप कर जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब हमको करना क्या है, कैप्चर डॉट रीड, मतलब हमारे पास जो फ्रेम के अंदर जो भी आपका कैप्चर हो रहा है हमारे वेबकैम से, वो सारा का सारा हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएगा। और ये हमको 2 चीज़ें रिटर्न करता है। सबसे पहले तो जो भी इसकी रिटर्न वैल्यू है, कैप्चर हुआ या नहीं, और एक फ्रेम बोले तो मतलब आपको पता ही होगा कि वीडियो क्या होती है, ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इमेजेस होती हैं जो कि कुछ फ्रेम पर सेकंड से मूव कर रही होती हैं, राइट। तो हर फ्रेम हमको यहाँ से मिलता चला जाएगा। हर फ्रेम के अंदर हमको जितना भी सैम्पल पॉइंट होगा, डेटा पॉइंट होगा, वो इसके अंदर हमारे पास उसकी इमेज जो होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, फ्रेम के अंदर, राइट। अब हम क्या करेंगे कि फ्रेम को हम क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टली। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मिरर इफ़ेक्ट को हमको क्रिएट करना होता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, ताकि हम यूज़र को मिरर इफ़ेक्ट का क्या दे सकें, एक्सपीरियंस दे सकें।
लाइक अपना हैंड, अपने राइट हैंड को शो किया तो उसको लगे कि हमने लेफ़्ट हैंड को शो किया हुआ है, जैसे आपने मिरर में देखा होगा, प्लेन मिरर में, राइट। RGB। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे। अब देखिए मीडिया पाइप की रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि हम क्या कर, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिलता है, जो ये कलर मिलता है हमको, ये RBG कलर मिलता है। तो हम क्या करना चाहेंगे, जो मीडिया पाइप की रिक्वायरमेंट है वो यह चाहती है कि हमको RGB कलर के अंदर कोई भी फ्रेम मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो मीडिया पाइप के अंदर फंक्शन होता है हमारे पास CVT कलर, मतलब CVT मीन्स कन्वर्ट कलर फ्रेम जो होगा इनटू BGR, सॉरी, जो फ्रेम होता है हमको वो क्या देता है, वो मतलब ओपन CV से जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट होता है वो BGR कलर के अंदर, BGR फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है, फ्रेम कैप्चर होता है। हम उसको कन्वर्ट करेंगे RGB के अंदर, राइट। ये मीडिया पाइप की रिक्वायरमेंट है। और फिर हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारी फ्रेम आया है इसको हम प्रोसेस कर लेंगे। अब हैंड्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे जितने भी फ्रेम्स आएंगे वो इसके अंदर स्टोर होते चले जाएंगे। प्रोसेस फ्रेम विद मीडिया पाइप, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कैप्चर होता है कि इफ़ रिज़ल्ट डॉट मल्टी हैंड, जैसे कि ये सजेस्ट कर रहा है कि मल्टी हैंड लैंडमार्क्स, इफ़ हैंड इज़ डिटेक्टेड, मतलब हमारा अगर हमने कैमरा ओपन किया हुआ है और अगर उसके अंदर हैंड है तभी ये फॉलोइंग ऑपरेशन, मतलब सैंपल को कलेक्ट करेगा, राइट। करना क्या है हमको, तो सबसे पहले तो हम अपने हैंड के अंदर क्या करा लेंगे, इनिशियलाइज़ करा लेंगे उसके अंदर का जो फर्स्ट हैंड है। बेसिकली अगर आपके हाथ क्या है, आपके वेबकैम के अंदर, आपके जो स्क्रीन है उसके अंदर क्या कैप्चर हो रहे हैं, मल्टीपल हैंड्स कैप्चर हो रहे हैं। तो हमको क्या करना था, हमने ऊपर बताया था मैक्स टू मैक्स 1 हैंड कैप्चर करना था। सबसे पहले हम लिखेंगे रिज़ल्ट हैंड के अंदर, बेसिकली जो भी फर्स्ट हैंड है उसके अंदर से रिज़ल्ट डॉट मल्टी हैंड का ज़ीरोथ इंडेक्स मतलब फर्स्ट हैंड जो है वो हमको कैप्चर कर लेना है। देन हमको क्या करना है, उसके ऊपर ड्रॉ करना है, जो भी हमारी हमने ड्रॉ यूटिल्स ली थी तो उसके ऊपर जो जितने भी हमारे पास लैंडमार्क्स हैं उनको हमको ड्रॉ कर देना है उस फ्रेम के ऊपर। जितने भी लैंडमार्क्स हमको दिख रहे हैं, आपको दिखेगा जब हम अभी कैप्चर करेंगे, राइट। फ्रेम लिया हमने, हैंड, MP हैंड जो ये मॉड्यूल हमने इनिशियलाइज़ किया था यहाँ पर, ये दिस हैंड ट्रैकिंग के लिए, राइट। इससे हम हैंड को ट्रैक करेंगे, राइट। और हैंड कनेक्शंस ये वेरिएबल हमने पास कर दिया, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद अब देखिए अब होगा क्या, ऐसा नहीं होगा कि हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारा का सारा वहाँ पे राइट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 सैम्पल्स को हम क्या करेंगे, एक एरे के अंदर या बोल लीजिए लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, राइट। फिर उसको एंड में जब सारे सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे उसको CSV फाइल के अंदर हम राइट करवा देंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक रो नाम की एरे, राइट। मैंने एरे ले लिया, ये लिस्ट टू स्टोर लैंडमार्क्स कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो लैंडमार्क्स हैं उनके X एंड Y कोऑर्डिनेट्स को हैं जो स्टोर कर लेंगे, राइट। और अब हमको क्या करना है, जो हमको मतलब हैंड डिटेक्ट हुआ है उसके लैंडमार्क्स पर हमको लूप चलाना है। आपको पता होगा हमारे हैंड के अंदर 21 लैंडमार्क्स होते हैं टोटल, डॉट लैंडमार्क, राइट। ये हैंड हमने यहाँ इनिशियलाइज़ किया था, ये उसी हैंड के अंदर, मतलब मान लो जो भी हमारे पास हैंड है तो उसके अंदर जो भी हमारे पास 21 लैंडमार्क्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये हमारे पास जो हमारा ये अगर हमारा हैंड है तो हमारे पास क्या होता है कि हर एक फिंगर्स में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे हैंड में 21 लैंडमार्क्स हैं। इसके अंदर 3 होते हैं, रिस्ट के अंदर कुछ होते हैं, हर फिंगर के अंदर 4 होते हैं, तो ये 16 हो गए, राइट। ऐसे ऐसे हमारे पास हमारे हैंड के अंदर क्या होते हैं, लैंडमार्क्स होते हैं। तो ये टोटल इसमें 3 ऐसे 4 4 4 दिन, हर फिंगर के अंदर ये 16
और ये एक हमारे लिस्ट के अंदर होता है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल 21 लैंडमार्क्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा था, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अब सारे लैंडमार्क्स पे हमें लूप लगेगा, एक एक करके सारे लैंडमार्क्स मिलेंगे और अब हम क्या करेंगे, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम स्टोर करा लेंगे। तो हम रो डॉट एक्सटेंड जो भी लैंडमार्क्स है उसके आई डॉट एक्स, इससे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और आई डॉट वाई, इससे हमारा वाई कोऑर्डिनेट, हमारा क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, रो के अंदर, राइट। फिर अब हम क्या करेंगे, एट दी एंड इसको हम अपेंड, लूप लगकर 21 लैंडमार्क्स के अंदर सारे के सारे वहाँ पे क्या हुए, रो के अंदर हमारे पास स्टोर हो गए। अब हम क्या करेंगे, रो के अंदर, राइट, अपेंड करेंगे लास्ट में लेबल को भी। लेबल बोले तो लेबल ही हमारे पास क्या होगा, जो होगा, जो हमको प्रेडिक्ट करना है। तो हर एक रो के अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, देखिए आप खुद से गैस कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हर एक गेस्चर का। तो एक कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, राइट। जैसे ये हमने लिया, तो मान लो हमारे पास कोई एक लैंडमार्क है, तो उसका हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिया हमने, तो इससे हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो फीचर बन रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास ये कितने लैंडमार्क्स थे हमने देखा था, तो 21 लैंडमार्क्स थे हमारे पास। अब जैसे ही हमारे पास 21 लैंडमार्क्स हैं, तो सभी से दो फीचर्स मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने फीचर्स मिलेंगे, 42 फीचर्स होंगे। 21 इंटू 2 42, टोटल 42 फीचर्स जो होंगे हमको मिलने वाले हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो हो गए हमारे पास फीचर्स जो कि हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को, एमएल मॉडल को हम देंगे। तो हमको प्रिडिक्ट क्या करवाना है, हम क्योंकि यहाँ सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं ना, हमको कुछ प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास रहेगा एक लेबल, जो मैंने आपको बताया 1 0 1 2 4, इनमें से ही कोई भी गेस्चर को प्रिडिक्ट किया जाएगा। जो भी गेस्चर हमारा मीडिया पाइप होगा, मीडिया पाइप और रैंडम फॉरेस्ट जो भी हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से प्रिडिक्ट होगा। सपोज़ आपको पास कोई 2 लेवल का, जैसे मैंने ऊपर बताया, कोई प्रिडिक्ट हुआ, तो अगर ये हुआ प्रिडिक्ट, तो हमारा क्या होगा, हम पाई ऑटो GUI करके एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, पाई ऑटो GUI करके हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जिससे क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किस टाइप से हमारे पास ये एक्शन को परफॉर्म करने में यूज़ होता है। तो आप समझ रहे होंगे हमको क्या प्रिडिक्ट करना है, अल्टीमेटली हमको लेबल प्रिडिक्ट करना है, और वो लेबल हम इसी वजह से क्या कर रहे हैं, एंड के अंदर इनको दे रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड में हमने लेबल को स्टोर कर दिया जो कि हमको प्रिडिक्ट करना है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, ये बनाया था फाइल के अंदर लिखने के लिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट रो हमारे पास एक इसके अंदर फंक्शन होता है, उसके अंदर हम अपनी इस एरे को पास कर देंगे। तो एक जितने भी मतलब टोटल आपके पास रोज़ होंगी वो आपके पास राइट कर देगा वो, राइट। एक रो को राइट करेगा, देन हमारे पास काउंटर जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास काउंटर इंक्रीज़ हो गया। काउंटर इंक्रीज़ होते ही हमारे पास क्या होगा, अब लूप दोबारा चलेगा। अब काउंटर की वैल्यू 2 होगी, फिर सेम प्रोसेस, अगला फ्रेम मिलेगा हमको, राइट। यहाँ पे रिटर्न होगा कि फ्रेम मिला है या नहीं मिला, ट्रू फॉल्स हमारे पास आता है, राइट। फिर हमारे पास जो फ्रेम के अंदर हमने मिरर इफेक्ट क्रिएट किया, वही RGB के अंदर कन्वर्ट कर दिया अपने BGR इमेज को मीडिया पाइप के लिए। देन हमने क्या किया, अपने अगेन अपने हैंड को प्रोसेस करवाया, हमने जो भी फ्रेम हमारी है हमने उसको प्रोसेस कराया। अब अगर हमको लैंडमार्क डिटेक्ट होते हैं तो उसका हमने क्या किया, फर्स्ट हैंड हमने डिटेक्ट करा लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उनको उनके ऊपर हमने जो हमारा MP.draw करके यूटिल्स थी, उसके अंदर हमने उनके ऊपर लैंडमार्क से कनेक्ट करा दिया ड्रॉ करने। आप देखेंगे जैसे आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर जब मैंने आपको डेमो दिया था, सारे लैंडमार्क आपस में कनेक्टेड थे, वो इसी की हेल्प से कनेक्टेड हो रखे थे, राइट। और वही फिर हमने अपने हर एक सैम्पल को, मतलब हर एक XY कोऑर्डिनेट जो है हमारे गेस्चर का, लैंडमार्क का, वो हमने इसके अंदर स्टोर कराया। और एंड में
एक्सटेंड करते हुए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एंड में लेबल को भी रखा, आपको भी मैंने बताया लेबल क्यों किया, क्योंकि हमको प्रिडिक्ट कराना है ये लेबल। देन हमने इसको एंड में हमने क्या किया, उस कंप्लीट रो को हमने लिख दिया। जैसे अगर आपको ये समझ नहीं आया मैंने ये क्यों किया, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यार समझना ज़रूरी है, कोड तो कोई भी लिख लेगा, कोड तो आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, राइट। जैसे मान लीजिए आपके हैंड पर क्या था, ऐसे करके 21 लैंडमार्क्स थे, राइट। ऐसे करके आपके पास 21 लैंडमार्क्स अवेलेबल थे। तो सपोज़ मैंने क्या किया, मैं आपको एक लैंडमार्क देता हूँ। जैसे मेरे पास ये वाला लैंडमार्क है, राइट। अब ये मेरे पास लैंडमार्क है, तो इसका एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमको मिलेगा, राइट। ऐसे ही करके सेम इसका एक्स वाई, 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 इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये सारे के सारे हमारे एरे के अंदर स्टोर हो रहे होंगे किस फॉर्म में के अंदर, एक सब लिस्ट के फॉर्म में। इसका एक्स, इसका वाई, फिर सेकंड लैंडमार्क का एक्स, सेकंड लैंडमार्क का वाई, ये सारे के सारे हमारे पास स्टोर हो रहे होंगे। और मैंने आपको बताया ये ऐसे ही 21 लैंडमार्क्स थे, तो ऐसे ही कितनी की लिस्ट होंगी, ये सब लिस्ट 21 सब लिस्ट इसके अंदर अवेलेबल होंगी, राइट। और एंड में जैसे ये 21 सब लिस्ट हो गई और हमने एंड में एक लेबल को भी डाल दिया इसके अंदर, सपोज 0 डाल दिया हमने, जो भी लेबल था, ये हमारे पास हो गए टोटल 42 एंटिटीज़ हो गई। ये टोटल देखिए 1 2 3 4, अभी मैंने आपको बताया इस टाइप से क्या था, 42 प्लस दिस, तो ये हो गया 143। तो आपके पास 43 एंटिटीज़ एक रो के अंदर अवेलेबल होंगी, जो कि आपको स्टोर करानी होंगी। आई गेस आपको समझ आ गया होगा क्यों हमने ये लेबल को रखा, और ये क्यों हमने इसका राइटर के अंदर हमने एक रो को CSV फाइल के अंदर लिखने के लिए यूज़ किया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, रो के अंदर हमने सारे की सारी वो थी स्टोर करा ली, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर हम अपने क्या करेंगे, ताकि आपको दिखता रहे कि सच में हमारा जो सैम्पल्स हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे, काउंटर लगा देंगे, ताकि वो इंक्रीमेंट होता है वो हमको दिखता रहे कि इतने सैम्पल कलेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वही अपने OpenCV के अंदर से बेसिक पुट टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे को लिखने में मदद होगी। फ्रेम के ऊपर फॉर्मेट करा लेते हैं स्ट्रिंग को, कितने सैम्पल्स। एक काम करिए, सबसे पहले तो हम प्रोग्रेस को अपने डिस्प्ले कराने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्रेस डिस्प्ले करानी है हमको, तो हम सबसे पहले तो ये मैपिंग करेंगे, आप कह सकते हैं, या तो हम एक डिक्शनरी की हेल्प से हम शो करेंगे। क्योंकि देखिए स्क्रीन पर 0 1 2 तो शो करने पे ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आएगा। हम पर्टिकुलर उस गेस्चर का क्या करेंगे, अगर वो गेस्चर का लेवल 0 है तो हम क्या शो कराएंगे, लाइक स्क्रॉल शो कराएंगे, या फिर जो भी कर्सर मूव है वो शो कराएंगे, एटसेट्रा। जो भी हमारे पास लेबल के कोरस्पॉन्डिंग नेम है वो शो कराएंगे, रेदर देन 0 1 2, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डिक्शनरी को डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेबल नेम्स, राइट। देखिए 0 के लिए कर्सर मूव, 1 के लिए क्लिक, जैसे स्क्रीनशॉट। तो ये हो गया। आप देख सकते हैं जैसे फ्रेम के अंदर लेबल्स, ये सारे के सारे हमारे पास जो भी डिक्शनरी है ये मैप कर दिया जाएगा इससे। अब हम क्या करेंगे, अब अपने स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे हम cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, दैन क्या करेंगे हम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेट करा देंगे हम अपना कि कौन सा गेस्चर होने वाला है हमारे पास, राइट। क्या गेस्चर है, लेबल नेम्स और लेबल, यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर लेंगे cv2 डॉट फॉन्ट फर्स्टली
राइट। ये हमारे पास बेसिक अपना ओपन सीवी का इनिशियलाइजेशन का तरीका है, राइट। इस तरीके से हम फ्रेम पे लिखेंगे ये 1 0 2 2, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपने सैंपल को भी लिखेंगे हम कि कितने सैंपल कलेक्ट हो गए हैं। ये हो गया, ऊपर हमने क्या लिखा है कि कौन सा गेस्चर है वो। अब उस गेस्चर के कोरस्पॉन्डिंग हमने कितने सैंपल जो हैं इनिशियलाइज करा लिए हैं हम वो लिखेंगे। सो दिस हमने लिखवा लिया। देन हम क्या करेंगे, उस इमेज को हम क्या कराएंगे, शो कराएंगे, बेसिकली डिस्प्ले कराएंगे उस फ्रेम को अपने स्क्रीन पर, राइट। इसके लिए इमेज को शो करने के लिए होता है ये। देन हम क्या करेंगे कि इफ़ यूज़र क्या करता है, अगर यूज़र प्रेस करता है क्या चीज़, अब देखिए अगर हमारा सैंपल चल रहा है तो हम दो चीज़ें करेंगे, या तो यूज़र मैनुअली उसको रोक दे या फिर हमारे सैंपल कलेक्ट हो जाए तो ये रुक जाए। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कोई एक। तो देखिए जो ये हमारे पास ऊपर हमने क्या किया था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा अगर हमारे पास सैंपल कंप्लीट हो जाएंगे। और सेकंड थिंग, अगर यूज़र को हमको इसे चाहता है कि अगर यूज़र इसको रोक दे तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि इसके अंदर ओपन सीवी के अंदर कि हम वेट की 10xff ऑर्डिनल क्यू, जैसे ही यूज़र क्यू को प्रेस करेगा तो क्या होगा, जैसे यूज़र क्यू को प्रेस करेगा तो हमारा कैप्चर होना बंद हो जाएगा सैम्पल्स, राइट। अब हम एंड में क्या करेंगे, सभी इसको रिलीज़ कर देंगे क्या फ्रेम्स को, और डिस्ट्रॉय कर देंगे सारी विंडोज़ को, और लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे यस सैम्पल फॉर गेस्चर्स कलेक्टेड, डेटा सेव हो गया, राइट। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, यह था हमारे पास एक बेसिक सा कोड। आई होप आपको सारी सब कुछ समझ आया होगा कि हर एक लाइन के पीछे का रीज़न क्या है। बाकी आपको ओपन सीवी का बेसिक आइडिया तो रहना ही चाहिए, तभी आप ये बेसिक ऑपरेशंस जो हैं लाइक कैसे लिखना है ये सब कुछ आपको पता होगा, राइट। लेकिन बाकी आपका मेन काम तो यही था कि आपने मीडिया पाइप की हेल्प से क्या किया, ये वाला दिस मीडिया पाइप का सिर्फ इतना ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बाकी सब तो अपना नॉर्मल पाइथन और ओपन सीवी का यूज़ हो रहा है। ये अपना वेबकैम के लिए था, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने लेबल को 0 सेट किया हुआ है, तो मतलब अभी हमारा कर्सर मूव के लिए जो होगा डेटा कलेक्ट होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए साइड में, यहाँ पर कोई भी आपका गेस्चर डेटा डॉट CSV नहीं है। तो अब हम जब अपने कैमरा उसको रन करेंगे, अपने कैमरा चालू होगा जब हमारा, तब आप देखिए कि यहाँ पे 400 सैंपल्स कलेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम आप क्या करते हैं, इस फाइल को रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना है, अगेन आपको टर्मिनल को ओपन करना है, यहाँ पर पाइथन फाइल का नाम लिखेंगे कलेक्ट डेटा डॉट py। अब जैसे ही आप एंटर मारेंगे अब आपका कैमरा ओपन होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम स्पीड। ये एक टेंसर फ्लो क्रिएटेड, टेंसर फ्लो लाइट एक्शन पाथ डेलीगेट फॉर CPU। अब हमारे पास क्या होगा, हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। ये हमारा कैमरा ओपन हो गया। सो ये हमारा क्या हुआ है, कैमरा ओपन हो गया है। तो अब हम क्या करें, जैसे ही अभी देखिए इसके अंदर कोई भी हैंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब क्योंकि इसके अंदर कोई हैंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो अभी ये सैंपल को कलेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही हैंड शो करूँगा यहाँ पे आप देखिएगा ये 0 आउट ऑफ 400 है, अभी कोई भी सैंपल कलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस सैंपल अपना हैंड शो करूँगा तो ये काउंटर इंक्रीज़ होगा, सैंपल कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले कर्सर मूव के लिए मैं क्या गेस्चर रखने वाला हूँ, आपने डेमो वीडियो में देखा होगा कि मैं इस टाइप से कर्सर मूव के लिए रखने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, राइट। मैं ये गेस्चर रखने वाला हूँ। तो देखिए जो ये लैंडमार्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, यही है आपका यूटिलिटी। देखिए ये काउंटर कलेक्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, सैंपल कनेक्ट हो रहे हैं। ये जैसे ही 400 सैंपल कलेक्ट होंगे ये स्टॉप हो गया, राइट। अब
ये हुआ है गेस्चर 0 के लिए। अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ क्या करनी है लेबल 1 के लिए। ये अपने लेबल में 0 इनिशियलाइज़ किया था, अब यहाँ पे 1 इनिशियलाइज़ कर देंगे। अगेन सेम कमांड को रन करेंगे और अपना सेकंड क्लिक के लिए हम गेस्चर जो है वो रिकॉर्ड करा लेंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा, ये हाँ यस ये खुल गया है। अब क्या करना है हमको, क्लिक के लिए आपको किस टाइप का गेस्चर देना है, आपको ये स्टोर करना होगा। तो मैं इस टाइप का गेस्चर देना चाहूँगा क्लिक के लिए। आपको क्या करना है, ये पूरे स्क्रीन के ऊपर मूव कराना है ताकि इसको हर एक फ्रेम के अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स कैप्चर हो सके। राइट, देखिए ये 400 सैम्पल्स क्लिक के लिए भी आपका कैप्चर हो गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे सेकंड के लिए, और अगेन आप सेम थिंग करेंगे, इसको रन करेंगे। अगेन आपका कैमरा ओपन होगा, ये वेब कैम ओपन हुआ आपका। अब स्क्रॉल के लिए मैं वी शेप आपको मैंने जैसे दिखाया था डेमो वीडियो में, ये रखने वाला हूँ। राइट, ये देखिए क्या हो रहा है, ये सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप क्या करना, पूरे स्क्रीन पे अपने हैंड को ऐसे मूव करना ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी और डिटेक्शन जो होगा वो ईजी रहेगा। ये 400 सैंपल कैलकुलेट हो गए। राइट, अब अगेन मैं क्या करूँगा, 3 रखूँगा यहाँ पे अपने ब्राइटनेस के लिए। अगेन कैमरा ओपन होगा, आप कैम ओपन होगा आपका, और ये आपका जैसे ही वेब कैम ओपन हुआ तो ब्राइटनेस ये देखिए गेस्चर ये आप हटा देंगे, आपका क्या होगा गेस्चर सैंपल कलेक्ट होना रुक जाएगा। जैसे ही वो अगेन कलेक्ट करेगा, वो मतलब जैसे ही उसको हैंड मिलेगा वो अगेन चालू कर देगा। ये देखिए मैं ये सिंबल रखना चाहूँगा थम्स अप का, जैसे मैंने आपको डेमो वीडियो में बताया था। राइट, ये हो गए आपके ब्राइटनेस के लिए भी। अब लास्ट इसके लिए स्क्रीनशॉट के लिए, अगेन आपका फ्रेम ओपन होगा ये। राइट, तो अभी ये कुछ कैप्चर नहीं कर रहा है, जैसे ही हैंड आएगा उसके अभी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर मैं 2 हाथ को एक साथ रखता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए इसके अंदर से इसने सिर्फ एक हाथ को कैप्चर किया। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक हाथ शो करेंगे। राइट, ये देखिए ये मैं सिंबल रखने वाला हूँ अपने इसके लिए स्क्रीनशॉट के लिए। ये हो गए आपके 400 सैम्पल कलेक्टेड फॉर स्क्रीनशॉट एज वेल। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ gesture.ch। तो ये देखिए आपका डेटा सेट यहाँ पे अब कलेक्ट हो चुका है। अब ये टोटल कितनी रोज़ होंगी, ये होंगी टोटल 200 रोज़, 2000 रोज़, जैसे मैंने आपको बताया था। लेट मी चेक, ये देखिए 2000 रोज़ हैं। राइट, 2000 रोज़ कैसे थी आपको बताया था, सभी गेस्चर के लिए 400 सैम्पल्स और सभी के कोरस्पॉन्डिंग 5 गेस्चर्स थे हमारे पास, तो 5 × 200 या 5 × 400 2000। राइट, और ये हमारे पास कॉलम्स कितने होंगे, 43 कॉलम्स होंगे, जिसके अंदर से 42 फीचर्स होंगे अपने इनपुट वेरिएबल्स एंड टारगेट वेरिएबल एक होगा अपना लेबल। ये देखिए 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 लेबल जो मैं आपको बता रहा था, मतलब जो भी हमारे पास कर्सर मूव के लिए था। जैसे देखिए अब आगे 400 सैंपल के बाद आप आगे जाओगे तो 1 वाले शुरू हो जाएंगे। ये जो 1 लेबल हमने प्रेडिक्ट करके लास्ट के अंदर इसको अपेंड किया था, याद है। ये ऐसे ही 2 वाले आएंगे 400 सैंपल के बाद। ये देखिए 2 सिमिलरली आप देखेंगे तो स्क्रॉल करके आपको टोटल 4 तक सारे मिल जाएंगे, टोटल 5। सो इस तरीके से हमारा आज की वीडियो का पार्ट कंप्लीट होता है। राइट, हमने सारा का सारा काम कर लिया, अपना डेटा कलेक्ट हो गया है हमारा। आप भी क्या कीजिएगा, इस कोड को अच्छे से समझिएगा। राइट, हर एक पॉइंट पे अगर आपको कोई कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। राइट, और सब कुछ अच्छे से समझने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको इसका लिंक
गिटहब पर मिल जाएगा कोड का। अगर आपको कोड देखना है, वहाँ से कंपेयर करना है, तो आपको गिटहब पर इसका कोड मिल जाएगा, नो इशूज़।